गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे चैप्टर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम कि जो बाजार का संतुलन है उसका क्या कंसेप्ट है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मार्केट व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। तो जो बाजार का संतुलन है वो कहाँ पर स्थापित होता है, जब मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। Corresponding to a particular price, thus in a situation of equilibrium, the market clear itself. मार्केट डिमांड किसके बराबर होगी, मार्केट सप्लाई के। dx is equal to sx. There is neither excess demand nor excess supply. तो इस स्थिति में ना तो excess डिमांड होती है और ना ही excess सप्लाई होती है। और इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है इसमें भी dx और sx दोनों बराबर होते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी sx और dx दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। Determination of market equilibrium under perfect competition. Under perfect competition, market equilibrium is determined by the force of market demand and market supply. तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है वो इक्विलिब्रियम स्थापित किया जाता है। जैसा हमने चैप्टर 5 और 11 में भी इसके बारे में पढ़ा था। मार्केट डिमांड जो है इट रेफर्स टू ए सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। बाजार में जितने भी वस्तु के विक्रेता होते हैं उन सब की डिमांड, इकट्ठी डिमांड को मार्केट डिमांड कहा जाता है। इसी तरह से जितने भी वस्तु को बेचने वाले सप्लायर होते हैं उन सब की डिमांड को, इकट्ठी डिमांड को क्या कहा जाता है, सप्लाई कहा जाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एट इट्स प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम की होती है। ये टेबल 1 और फिगर 1 दिखाई गई है जिसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। इसमें प्राइस है 5 4 3 2 1 और क्वांटिटी सप्लाइड है 50 40 30 20 एंड 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 10 20 30 40 50। तो 3 रुपीज़ के प्राइस पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। ये हमने फिगर 1 में शो किया हुआ है। अब एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड में कैसे हम कर सकते हैं कि भाई किस तरह से एक्सेस सप्लाई होगी और एक्सेस डिमांड होगी तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। एक्सेस सप्लाई रेफर टू ए सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट डिमांड। एक्सेस सप्लाई कब होती है, जब जो है सप्लाई वो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइज व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि टेबल 1 में एक्सेस सप्लाई कब अकर होगी, व्हेन प्राइस इज 5 बिकॉज एट दिस प्राइस मार्केट सप्लाई ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। क्योंकि 3 रुपए पर हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो अगर प्राइस 5 रुपए हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जो हमने जो डायग्राम अभी मैंने दिखाया था उसमें ए बी सिचुएशन जो है वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई लीड्स टू ए फॉल इन मार्केट प्राइस। जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो इससे मार्केट का प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ेगी और दोबारा से जो प्राइस है 5 से 3 रुपए पर आ जाएगा और जो एक्सेस सप्लाई है वो कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम फिर दोबारा से 3 रुपए पर ही स्थापित होगा। इसी तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड रेफर टू ए सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। तो इसमें मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ पर 3 रुपए से कम जो भी प्राइस होगा उसमें एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो अगर प्राइस मान लो 3 की बजाय 2 हो जाता है तो मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से। दिस इज इक्वल टू सी डी। ये डायग्राम में सी डी के बराबर दिखाया गया। प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन मार्केट प्राइस। इससे जब एक्सेस डिमांड होएगी, ज़्यादा हो जाएगी डिमांड, तो राइज हो जाएगा मार्केट का प्राइस और वो दोबारा से 2 से 3 पर प्राइस पहुंच जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम 3 रुपए पर ही जो है वो स्थापित हो जाएगा। 3 बेसिक एजम्पशन क्या कहें इसकी। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड आर दैट सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें एक तो जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जाएगा। और फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है वो फ्रीली काम करेंगी, इसमें किसी तरह का कोई सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा।
नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंज इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट, पहला इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व, और जब कम होएगी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो ये जो फिगर 2A और 2B हमें दिखाई गई है, इसमें सबसे पहले है इंक्रीज इन डिमांड। फिगर 2A में इंक्रीज हो रही है डिमांड, शो दैट वाइल सप्लाई रिमेन अनचेंज। अब इसमें सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड, द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम D टू D1। इन डिमांड इंक्रीज होने से डिमांड कर्व D से D1 की तरफ चला जाएगा और न्यू डिमांड कर्व बन जाएगा D1 इंटरसेक्टिंग सप्लाई कर्व S एट ए पॉइंट E1। तो ये नया डिमांड कर्व जो है वो एस सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पर काट रहा है, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट पॉइंट E1 द इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज। अब इसमें प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, OP से OP1 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी OQ से OQ1 हो जाएगी। हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट? व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट इट शोज इंक्रीज इन डिमांड। अब ये साइड राइट साइड शिफ्ट होएगा तो इससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एट द ओल्डर इक्विलिब्रियम पॉइंट E, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। employing a situation of excess demand, this cause a rise in price। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो इससे प्राइस बढ़ जाएगा। consequently upon the rise in price, quantity demanded tends to decline। तो इस तरह से फिर जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, एंड क्वांटिटी सप्लाइड टेंड्स टू राइज, और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई विल कंटिन्यू। ये सब प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोबारा से डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाती। इसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड में है जो फिगर 2B में शो हो रहा है। इट शोज दैट वाइल सप्लाई रिमेन अनचेंज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड डिक्रीज होएगी तो जो नया कर्व है D2 और नया इक्विलिब्रियम भी बन जाएगा E2, और नए इक्विलिब्रियम पे सारे प्राइस भी कम होकर P से P2 हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम होकर Q से Q2 हो जाएगी। How is new equilibrium struck? When demand curve shift to the left D2, it shows decrease in demand, इससे decrease demand हो जाएगी। At the older equilibrium point, demand is less than supply, implying a situation of deficit demand। इससे demand क्या हो जाएगी, deficit हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, price दोबारा से कम हो जाएगा। Consequent upon fall in price, quantity demanded tends to increase and quantity supply tends to decrease। अब इसमें सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी इससे, और ये जो प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। लेट अस कंसीडर हाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड अफेक्ट इक्विलिब्रियम। अब इंक्रीज और डिक्रीज जो डिमांड है वो कैसे इक्विलिब्रियम को प्रभावित करती है। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी कंटिन्यू टू बी परफेक्टली इलास्टिक, दो स्थितियों में करती है कि जब जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, पूर्ण लोचशील हो, और जब सप्लाई जो है वो पूर्णतः बेलोचशील हो। तो दोनों सिचुएशन की हम स्टडी करेंगे। पहले है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस इन केस सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत जो है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, चाहे जितनी मर्जी हम क्वांटिटी सेल और परचेज करें। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसमें प्राइस जो है वो रिमेन सेम है 3A में। E एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट डिमांड कर्व, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम D टू D1 लीव्स प्राइस ऑफ कमोडिटी अनअफेक्टेड। अब डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई पर प्राइस जो है वो सेम रहेगा। हाउएवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ से OQ1 हो जाती है। लाइकवाइज बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब जो दूसरे फिगर में दिखा रखा है बैकवर्ड शिफ्ट होता है उसमें भी प्राइस सेम है, क्वांटिटी जो है वो Q से Q2 हो जाती है प्राइस सेम रहने पर भी। वाई प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व is perfectly elastic and demand curve shift. Perfectly elastic supply employs a situation of infinite supply corresponding to a given price. In such a situation, if demand curve shift to the right, implying increase in demand, there does not arise a situation of excess demand.
कहता है कि अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि एक्सेस डिमांड हो, बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई इज इन्फिनिट, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई क्या है, इन्फिनाइट है, अनंत है। हैंस प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस, तो कीमत में कमी होने की कोई संभावना नहीं होगी, बिकॉज इवन द स्लाइटेस्ट फॉल इन प्राइस वुड मीन जीरो सप्लाई इन सिचुएशन, कि अगर जरा सा भी प्राइस में कमी आती है तो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेकेंड केस है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन ए सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई आर कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीज आर डिक्रीज इन डिमांड काज ए फुल इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज जो डिमांड है वो प्राइस को प्रभावित करेगी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, तो इसमें जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें सप्लाई कर्व क्या है, कांस्टेंट है, पर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी रिमेन सेम। फिगर 4a शो E एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व S इंटरसेक्ट डिमांड कर्व D। OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसमें क्या है, OP क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व D टू D1 शिफ्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम E टू E1। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब डिमांड कर्व आगे बढ़ा तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी E से E1 चला गया। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP1, और इसके कारण प्राइस भी जो है वो बढ़ गया, पर हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम रही। लाइकवाइज बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व डी से D2 में, तो इसमें भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E2 हो गया और प्राइस कम होकर P से P2 हो गया, पर हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या है, अनइफेक्टेड है। वाई क्वांटिटी रिमेन अनइफेक्टेड, ऐसा क्यों हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज ए सिचुएशन ऑफ नो चेंज इन सप्लाई। अब जब सप्लाई कर्व बेलोचदार होता है तो उसमें किसी तरह की सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, तो इसमें यह नहीं देखा जाता कि प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, सप्लाई में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट प्राइस टेंड्स टू राइज विदाउट अफेक्टिंग सप्लाई, तो इसमें प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा पर सप्लाई को प्रभावित नहीं करेगा। लाइकवाइज व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट प्राइस टेंड्स टू फॉल विदाउट अनइफेक्टेड सप्लाई, तो इस तरह से अगर डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होएगा तो भी प्राइस कम होगा पर सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, इससे संबंधित आपने नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू।